This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. प्यार में हदें पार करने के कई मामले हमने सुने हैं। देश विदेश की कई प्रेम कहानियाँ अक्सर सुनाई जाती हैं, लेकिन एक तरफा प्यार अक्सर घातक साबित होता है, जहाँ लोग अपनी सनक में ज़बरदस्ती प्यार पाना चाहते हैं, जिसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही 21वीं सदी का प्यार है। कहीं कोई प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, वहीं आजकल प्रेमी कुर्बानी लेने में भी पीछे नहीं हटते। धमकाना, बंधक बनाकर लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे सनकी इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्रूरता की हद तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हत्या, रेप, एसिड अटैक जैसे क्राइम शामिल हैं। हाल ही में हुई एक हृदय विदारक घटना, जिसमें सनकी प्रेमी ने लड़की को पाने के लिए उसके ससुराल वालों को एक बम तोहफे में भेजा। प्रेमी के पागलपन में उसे लड़की तो नहीं मिली, लेकिन बम के धमाके ने दूल्हे समेत 2 लोगों की जान जरूर ले ली। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है कबीरधाम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ने वाला कबीरधाम असल में एक नक्सल प्रभावी इलाका है, जहाँ अक्सर पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ भी होती रहती है। गोलीबारी होना, छोटे मोटे बम धमाके यहाँ होते रहते हैं। नक्सलियों का यहाँ अच्छा खासा दबदबा है। इसी कबीरधाम के चमारी गांव में मेरावी परिवार रहता है। 31 मार्च को उनके छोटे बेटे हेमेंद्र मेरावी की शादी होनी थी। ये शादी मध्य प्रदेश के गांव अंजना की एक लड़की ललिता से तय हुई थी। मेरावी परिवार एक साधारण परिवार था। हेमेंद्र भी एक छोटी मोटी नौकरी करता था। घर में शादी की काफ़ी धूमधाम थी। रिश्तेदार घर में जमा थे। 31 मार्च को हेमेंद्र की बारात निकलती है और अंजना गांव पहुंचती है। बारात का स्वागत जोर शोर से होता है। शादी की सारी रस्मों के बाद 1 अप्रैल को बारात नई दुल्हन के साथ वापस कबीरधाम लौट आती है। शादी में लड़की वालों की तरफ से बहुत से गिफ्ट्स भी दिए गए थे, जिन्हें एक कमरे में सजा कर रख दिया गया। सब लोग थके हुए थे। 1 अप्रैल का पूरा दिन आराम करने और नई दुल्हन से जुड़ी बाकी रस्मों को निभाने में निकल गया। इस गांव में ये रस्म है कि नई दुल्हन ससुराल में 1 रात ही रुकती है, फिर कुछ दिनों के लिए वापस मायके लौट जाती है। इसी रस्म के तहत नई दुल्हन 2 अप्रैल को अपने घर लौट जाती है। अब धीरे धीरे मेहमान भी घर से विदा होने लगे थे। जैसा कि शादी के बाद सभी घरों में होता है, शादी के खर्चों और शादी में मिले शगुन के पैसों का हिसाब किताब शुरू होता है। इसी बीच 3 अप्रैल को हेमेंद्र और उसके बड़े भाई ने शादी में मिले गिफ्ट्स को खोलना शुरू किया। घर में रुके हुए कुछ खास मेहमान भी उत्सुकतावश उस कमरे में इकट्ठे हो गए, जिसमें हेमेंद्र का भांजा भी शामिल था। इन सारे गिफ्ट्स में एक बड़ा सा बॉक्स था। जब उसे खोला गया तो उसमें सोनी का होम थिएटर सिस्टम था। इतना महंगा गिफ्ट देखकर सभी बहुत खुश हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गांव देहात की शादी में कोई इतना महंगा गिफ्ट भी दे सकता है। उन्हें लगा कि ज़रूर ये गिफ्ट हेमेंद्र के ससुराल वालों की तरफ से ही आया है। बहुत जोश में दोनों भाई उस होम थिएटर सिस्टम को निकाल कर सेट करने में लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसका प्लग लगाकर इसे ऑन किया, एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज़ था कि कमरे की छत और दीवारें ढह गई। घर का सामान भी बहुत दूर तक बिखर गया। ये घर वैसे भी मिट्टी और गारे से बना एक कच्चा मकान था। काफ़ी दूर तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। सबको यही लगा कि घर पर नक्सली हमला हुआ है और यहाँ बम फटा है। घर के सदस्यों को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, क्योंकि धमाके वाले कमरे में मौजूद सभी लोग तो बुरी तरह से घायल थे। इस धमाके में कुल 8 लोग घायल हुए थे, जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे। धमाके का सबसे ज़्यादा असर हेमेंद्र और उसके बड़े भाई राजकुमार और उनके भांजे पर हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो ही उस म्यूज़िक सिस्टम के सबसे ज़्यादा करीब थे। कहा जाता है कि हेमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी को कवर्धा जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां हेमेंद्र मेरावी को मृत घोषित कर दिया गया और घायलों का इलाज शुरू हुआ। हेमेंद्र के बड़े भाई राजकुमार भी इलाज के दौरान दम तोड़ देता है। हेमेंद्र के भांजे और बाकी 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस को सूचना दी गई। नक्सली हमले की आशंका में पुलिस टीम फौरन पहुंची और उन्होंने सबूत उठाने शुरू किए। घर की हालत देखकर यही लग रहा था कि बम ही फटा है। पुलिस ने घर वालों के बारे में पता करना शुरू किया कि इनका कहीं नक्सलियों से कोई संबंध तो नहीं या कहीं कोई और दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सबके अनुसार मेरावी परिवार एक बहुत ही साधारण परिवार था, जिनका नक्सली या किसी और आपराधिक गतिविधियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। जांच में पता चला कि धमाका म्यूजिक सिस्टम में हुआ था। ऐसा तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है, लेकिन घर में फैली बारूद की गंध एक अलग ही कहानी बता रही थी और ये पूरा इशारा बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ ही था। अब म्यूजिक सिस्टम में बारूद होने की कल्पना भी पुलिस वालों के लिए मुश्किल थी। ये नक्सल प्रभावित इलाका ज़रूर था, लेकिन यहाँ भी देसी बम या सुतली बम ही ज़्यादातर इस्तेमाल होते थे। धमाका काफ़ी पावरफुल था। इसका मतलब था कि इस्तेमाल किया गया बम देसी बम नहीं था। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी ये सब नया था। उस म्यूज़िक सिस्टम के बारे में पूछने पर पता चला कि ये हेमेंद्र की शादी में तोहफे में मिला है। इस हादसे और हेमेंद्र की मौत की खबर उसके ससुराल भी पहुंची थी। ससुराल वाले बदहवास हालत में कबीरधाम पहुंचे। शादी के 3 दिनों बाद ही दामाद की मौत ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। जब पुलिस ने उनसे इस म्यूज़िक सिस्टम के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने शादी में कोई होम थिएटर सिस्टम गिफ्ट नहीं किया है। उन्होंने दिए हुए सामान और गिफ्ट की पूरी लिस्ट पुलिस को बताई। अब पुलिस ने दोनों तरफ के मेहमानों की लिस्ट तैयार की। सबसे पूछताछ की गई, लेकिन सभी ने होम थिएटर सिस्टम गिफ्ट करने से इनकार कर दिया। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अगर किसी ने भी ये गिफ्ट नहीं दिया है तो ये आया कहाँ से। इत्तेफाक से उस म्यूज़िक सिस्टम का बॉक्स धमाके में पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। उसकी दोबारा जांच करने पर बॉक्स के बचे हुए हिस्से से उस शॉप का एड्रेस भी मिला जहां से ये खरीदा गया था। इस होम थिएटर को बालाघाट के ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से खरीदा गया था। पुलिस टीम वहां पहुंची तो डीलर ने बताया कि 30 मार्च को ही म्यूज़िक सिस्टम बेचा गया था। खरीदने वाले का नाम भी वहां से पता चला और उसका नाम था सरजू मरकान उर्फ संजू। ये नाम गेस्ट लिस्ट में कहीं नहीं था। हेमेंद्र के घर वालों से भी पूछा गया तो उन्होंने भी सरजू मरकान को नहीं पहचाना। अब इतने महंगे गिफ्ट देने वाला अनजान कैसे हो सकता है। अब पुलिस हेमेंद्र के ससुराल पहुंची। जैसे ही पुलिस ने सरजू मरकान का नाम लिया तो वहां सभी चौंक गए, क्योंकि वो इस नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने बताया कि सरजू मरकान उर्फ संजू वो शख्स था जिससे उनकी बेटी ललिता का शादी से पहले अफेयर था, लेकिन संजू पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। फिर भी वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। संजू का कहना था कि उसकी फैमिली को उसकी दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब ललिता को संजू के शादीशुदा होने का पता चला तो उसने संजू से संबंध तोड़ लिया। अब वो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने को तैयार हो गई। कुछ ही दिनों में माँ बाप ने ललिता का रिश्ता हेमेंद्र से तय कर दिया, लेकिन संजू इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था। वो बार बार ललिता को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने ललिता को कई बार धमकाया भी था। अब पुलिस को कहानी काफ़ी हद तक समझ में आ रही थी। संजू की तलाश शुरू हुई। संजू मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था और ऑटो मैकेनिक का काम करता था। वो घर से गायब था, लेकिन जल्द ही उसे ढूंढ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में उसने पूरी कहानी बताई। आधी कहानी तो वही थी जो ललिता के पिता ने पुलिस को बताई थी। ललिता की शादी तय होने से संजू बेहद नाराज़ था। वो बदला लेना चाहता था। उसका इरादा दूल्हे को मारने का था ताकि ललिता के विधवा होने के बाद वो आसानी से उससे शादी कर लेता। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो बम उसे कहाँ से मिला तो उसने बताया कि साल 2005 में वो मध्य प्रदेश की एक पत्थर खदान में काम किया करता था, जहाँ चट्टानों को विस्फोट से उड़ाया जाता है। वहीं उसने ये सब सीखा था। उसी समय उसने आधा किलो अमोनिया नाइट्रेट वहाँ से चुराया था और अपने घर में रखा था।
30 मार्च को उसने होम थिएटर खरीदा। होम थिएटर को बम बनाने के लिए संजू ने अमोनिया नाइट्रेट, पेट्रोल, सुतली और 1.5 किलो बारूद का इस्तेमाल किया। इस तरह उसने लगभग 2 किलो का एक बम तैयार किया और उसे होम थिएटर में सेट कर दिया। 31 मार्च को वो गिफ्ट लेकर शादी में पहुंचा, लेकिन कोई उसे पहचान न ले, इसलिए उसने वही एक लड़के की मदद से होम थिएटर का बॉक्स पंडाल में पहुंचवाया। उस लड़के ने बाकी गिफ्ट के साथ उस बॉक्स को भी रख दिया और इस तरह वो होम थिएटर सारे सामान और गिफ्ट्स के साथ हेमेंद्र के घर पहुंच गया। इसी होम थिएटर में ब्लास्ट ने हेमेंद्र और उसके भाई राजकुमार की जान ले ली। पुलिस ने संजू से पूछा कि इस सब में अगर लड़की की मौत हो जाती तो क्या होता। इस पर संजू का कहना था कि वो इसके लिए भी तैयार था। ललिता ने उसे धोखा दिया था, अगर वो मर भी जाती तो उसे अफसोस नहीं होता, लेकिन उसे विश्वास था कि रस्म के अनुसार ललिता एक दिन बाद ही वापस आ जाएगी। अक्सर शादी के बाद सब थके हुए होते हैं और इतने बड़े गिफ्ट को सब रस्में पूरी होने के बाद आराम से ही खोला जाएगा और तब तक ललिता अपने घर वापस जा चुकी होगी और हुआ भी ऐसा ही। इस अफसोसजनक घटना में नवविवाहित हेमेंद्र और उसके भाई की मौत हो गई। संजू की बेवजह की सनक ने मेरावी परिवार को बर्बाद कर दिया। घर के दोनों जवान बेटों को खोकर परिवार सदमे में है। पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 23 फरवरी 2018 को उड़ीसा के पाटनागढ़ में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। सौम्य शेखर साहू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 18 फरवरी को हुई शादी के 3 दिन बाद 23 फरवरी को एक पार्सल बम उनके घर डिलीवर हुआ, जिसमें विस्फोट के कारण सौम्य शेखर साहू और उनकी दादी जेमा मणि की मौत हो गई थी। वहीं उनकी पत्नी रीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। इस केस में पुंजीलाल मेहर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुंजीलाल सौम्य शेखर की मां संयुक्ता के कॉलेज में प्रोफेसर था। वो संयुक्ता को प्रिंसिपल बनाए जाने से नाराज़ था। इसी गुस्से और जलन में उसने संयुक्ता से बदला लेने के लिए बम पार्सल से भेजा था। पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अदालत को इस मामले में कड़ी सज़ा का प्रावधान करना होगा ताकि इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।